हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। और आज बच्चों एवरेज का पार्ट 4 मैं आपको टीच करने जा रहा हूं। तो प्रॉपर नोट्स हमें उम्मीद है आप लोग बना रहे होंगे और विश्वास मानिए इस नोट से आपका एवरेज काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ बच्चों, और याद रखिएगा पूरे अंत तक वॉच करिएगा। मैं एंड में आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि आज मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, जब एजेस क्या होते हैं इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। कोई पर्सन आया तो क्या हुआ, एज इंक्लूड हो गया, कोई पर्सन चला गया तो एज क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया। तो एवरेज पर जो इफेक्ट पड़ता है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग की वजह से, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपके सामने, द एवरेज एज ऑफ 24 students and the class teacher is 16 years। मतलब कि 24 बच्चे और एक टीचर यानी टोटल 25 पर्सन्स हैं, उनका एवरेज एज कितना दिया है बच्चों, 16 इयर्स दिया है। इफ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, अगर मैं क्लास टीचर के एज को छोड़ देता हूं, एक्सक्लूड कर देता हूं, द एवरेज एज रेड्यूस बाई 1 ईयर। तो एवरेज एज क्या हो जाता है, 1 ईयर रेड्यूस हो जाता है। तो बच्चों व्हाट इज द एज ऑफ क्लास टीचर, तो बताना है कि क्लास टीचर का एज क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? चलो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको समझा दूं क्या कि आपका जो है वह 24 स्टूडेंट्स का एज आपका दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया है 24 स्टूडेंट्स का एज, 24 स्टूडेंट्स और 1 टीचर का एवरेज एज 16 ईयर्स दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसको करने से पहले आपको याद होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है बच्चों, सिंपल सा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि अगर टोटल निकालना हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर निकालना हो तो क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना होगा, क्यों? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मतलब कि पूरे जो जितने 24 स्टूडेंट्स हैं 1 टीचर है, उनका ऐड कर दें एज तो कितना होता है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ 24 और 25 लोग हो गए। कैसे? 24 आपके क्या थे, स्टूडेंट्स, अब प्लस 1 टीचर, कितने लोग हो गए, 25 पर्सन हो गए। ओके, 25 मल्टीप्लाइड बाई मैंने क्या कर दिया बच्चों, एवरेज एज, ठीक है। दूसरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, कितना है आपका, ध्यान दो आगे क्या कहा है, द क्लास टीचर एक्सक्लूडेड, उनको बाहर निकाल दिया गया, तो कितने लोग हो गए, 24 हो गए। एवरेज एज क्या हो गया, रेड्यूस बाई 1 ईयर, अगर निकाल दिया टीचर को तो एवरेज एज भी घट गया, और कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया। क्लियर है ये बात? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 25 80 का 0 हाथ में लगा, 8 16 दिन 32 32 8 40 हो गया। 15 चौके 60 का 0 6 15 दिन 30 6 36। अब इसका जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस किसके कारण आया है, टीचर के चले जाने के कारण ना, टीचर के हट जाने के कारण आया ना। तो डिफरेंस कितना है बच्चों, 14। यही आपका आंसर है, आंसर आ गया है बच्चों 14 ईयर्स, है ना। यही आपका आंसर है, क्यों? क्योंकि टीचर के चले जाने की वजह से तो ये इंपैक्ट पड़ा है। ट्रिक इससे भी मजेदार है। ट्रिक क्या मजेदार है बच्चों, आप मल्टीप्लाई करने से बचने वाले हो, आप मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, समझना इसको, मजा आएगा करने में, ठीक है। ट्रिक्स क्या कहता है बच्चों, तो ट्रिक कहता है कि 25 आपके पर्सन्स थे और उनका एवरेज एज कितना था, 16 था, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक चला गया टीचर, तो अब कितने पर्सन हो गए, 24, है ना। एवरेज एज पर क्या इंपैक्ट पड़ा, एवरेज एज हो गया 15। 25 थे तो 16 एवरेज था, 24 हुए थे 15 एवरेज हो गया। अब क्या है ट्रिक कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस है, 1। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना डिफरेंस है बच्चों, 1 डिफरेंस है। ओके हो गया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, 25 1 जा 25 कर लिया। ओके,
अब इस 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है, ये नीचे वाले में करना है। ध्यान दो, इसका मैंने इसमें किया और इसका मैंने इसमें किया। कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया ना, 15 1 जा 15, आपका आंसर आ गया 40। आंसर आ गया बच्चों 40, यही आंसर था। मजा आया ना, बहुत ही आसान है। समझना है क्या कि जो 25 आपका स्टार्टिंग वाला पर्सन थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे मैंने डिफरेंस मल्टीप्लाई किया, यहाँ के डिफरेंस से मैंने उसके एवरेज में मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, दोनों को निकल आया। ओके मैंने दोनों समझा दिया, ओल्ड कॉन्सेप्ट भी ट्रिक भी आपको फॉलो करना, जो आपको सुटेबल लगे वो फॉलो करो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करवाऊंगा तब ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों न्यू कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 14 years. When teacher's age is included, the average age increase by 1. पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था एक्सक्लूड हो गया है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इंक्लूड पे क्वेश्चन बनाया है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, इज अ 14 year, उनका जो 36 बच्चे हैं बच्चों, उनका एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 14 years दिया हुआ है। क्लियर है, मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल रहा हूं। ठीक है ना, when the teacher's age is included, तो जब टीचर्स एज इंक्लूड हो गया तो ये रेज कर गया कितना बच्चों, 1 रेज कर गया। तो यहाँ पे एवरेज था, बोला है एवरेज कितना इंक्रीज हो गया है, 1 इंक्रीज हो गया है बच्चों। तो जो 14 था वो एवरेज अब क्या हो गया है, 15 हो गया है। तो जरा सा समझो क्वेश्चन में कि अगर पहले 36 स्टूडेंट्स थे तो अब एक टीचर और बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 37 हो गए। कितने हो गए, 37 हो गए। ये क्लियर है बच्चों। अब मैं यहाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने जा रहा हूं बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब आता है कि इसको सॉल्व किया जाए, तो मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया 14 से, 4 से 24, 4 5 2, 4 3 12, 12 और 2 14। ठीक है, 6 और 3 कितना हो गया भाई, ये जब ऐड किया तो आ गया 4 0 और 5, 504 आ गया। अब इसको कर लेता हूं तो कितना है भाई, ये 37 है, इंटू 15 कर लिया, 5 से 35 का 5 का 3, 5 15 3 18 और 7 और 3 5 5 कैरी किया 1 5, 555 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे बच्चों कि जो ये आया है आपका वैल्यू, ये पहले 36 लोग थे तो ये था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब 37 हो गए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि टीचर के बढ़ने के वजह से ही तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा है। तो एज ऑफ टीचर क्या हो जाएगा बच्चों, एज ऑफ टीचर आपका क्या हो जाएगा, एकदम सिंपली 555 में से 504 लेस कर दिया जाए, इसका मतलब कितना आ जाएगा बच्चों आंसर, 51 ईयर। क्या आ गया, 51 ईयर। ये समझ में आया, दैट्स अ ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ बच्चों ट्रिक पे, ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या कि 36 लोग थे, क्लियर है, उनका एवरेज कितना था, 14 था। फिर एक पर्सन क्या हो गया, बढ़ गए, तो एक पर्सन बढ़ गए तो 37 हो गए। एक पर्सन जब बढ़े बच्चों तो क्या हो गया, आपका एवरेज एज भी 1 ईयर बढ़ गया था, है ना। पहले आपका 14 था, अब 14 से एक साल बढ़ के कितना हो गया, 15 हो गया है। ओके है, डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 ईयर का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। ओके है, आइए 36 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 36 लिख लिया। अब इस 1 से 15 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 15 लिख दिया। 5 6 11 का 1 51। अब बताओ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा ना। यही है ट्रिक, इसी को कहते हैं ट्रिक। इसी ट्रिक से बैंक पीओ जैसे एग्जाम, बैंक क्लर्क जैसे एग्जाम, जहां पे 60 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने होते हैं, ऐसी ट्रिक से सॉल्व होता है बच्चों, सेकेंडों में। ठीक है, समझ में आया ये ट्रिक, क्लियर है। फिर से मैं रिकॉल कर दूं, क्या करना है, जो डाटा पहले दिया था उसको लिख लिया, जो बाद में डिफरेंस आया उसको लिख लिया, ओरिजिनल वाले से 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर इस 15 से इसमें मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया और आ गया किस, क्या, एज ऑफ टीचर। देखो एज ऑफ टीचर मैच कर गया ना। ओके, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन, नया ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों
क्वेश्चन और भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो बच्चों लास्ट तक वीडियो वॉच करते रहना है ना, और भी ढेर सारे क्वेश्चन मैं दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द एवरेज ऑफ द रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट 11 प्लेयर्स, क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट 11 प्लेयर्स इज 50। 11 प्लेयर की टीम है, उनका एवरेज स्कोर कितना है बच्चों, 50 है। इफ द रन स्कोर्ड बाय द कैप्टन इज एक्सक्लूडेड, और कैप्टन के रन को हटा दिया जाए, द एवरेज स्कोर राइज बाय 5। तो जो ट्रिक्स बताया था ना बच्चों, वो एज में ही फॉलो करना, क्रिकेट वाले में नॉर्मली करना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो जरा सा सोचो, 11 प्लेयर थे, उनका एवरेज स्कोर था बच्चों 50, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल आएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज, तो कितना हो गया बच्चों, 550 हो गया। क्लियर है। अब आता है सेकेंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि कब निकालना है, जब आपके प्लेयर्स में से एक प्लेयर को हटा दिया गया है, कैप्टन को हटा दिया गया, तो आ गया 10 और राइज बाई 5, एवरेज स्कोर 50 से क्या हो गया बच्चों, 55 हो गया है, 55 हो गया है, तो कितना हो गया, 550। इसका मतलब कि कैप्टन ने तो कोई रन ही नहीं बनाया था, क्योंकि जब कैप्टन का स्कोर मैंने हटा दिया तब भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 550 है, और जब उनका इंक्लूडेड था तब भी 550 है। इसका मतलब कि कैप्टन का स्कोर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। 0 इज योर आंसर। क्या आंसर है, 0 आपका आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों। और एक और क्वेश्चन देखो नीचे क्या लिखा है, एवरेज एज ऑफ 6 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर, इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 26 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। अगर मैं किसी नए व्यक्ति को इंक्लूड करता हूं और रिप्लेस कर दिया एक आदमी को, किसको, मान लो यहाँ पे 6 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, 6 लोग हैं। मैंने क्या किया, एफ को हटा दिया, एफ की जगह क्या ला दिया बच्चों, जी को ला दिया। एफ की जगह क्या ला दिया, जी को ला दिया। तो बोलो कि इस जी का जो नया वाला पर्सन जी है, इसकी उम्र क्या है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों कि जो व्यक्ति गया है उसकी उम्र क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। जो जिसको रिप्लेस किया जा रहा है उसकी एज कितनी है, 26 ईयर है, ओके है। अब ध्यान दो कि इस नए पर्सन के आने की वजह से सबकी उम्र में 2 साल का इंक्रीमेंट हो गया। तो कुल एज कितना बढ़ गया, 12 साल बढ़ गया ना। कैसे, तो 6 into 2 कर देना, वैसे 2 लिख के थोड़ी ऐड करोगे, क्या करोगे, 6 into 2 12 कर देना। अब इस 12 को इसमें जब ऐड कर दोगे बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा, नए पर्सन का एज आ जाएगा 38 ईयर्स। इसको ऐसे समझो कि कोई नया पर्सन आया तो सबका उम्र में 2 साल का इंक्रीमेंट हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये जो जी आया होगा इसका भी 2 साल एक्स्ट्रा दिख रहा होगा ना, एवरेज के हिसाब से 2 सबका जी भी इंक्लूडेड होगा उसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जी अपने साथ कितना उम्र एक्स्ट्रा लेके आया है। पहले से तो एफ का 26 था ही, जी कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, तो जी 12 साल एक्स्ट्रा लेके आया है। वही 12 साल ओल्ड वाले के उम्र में ऐड कर दिए तो 38 ईयर्स आ गया। एक्स मान के करोगे तो काफी लंबा जाएगा, है ना। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं नए। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इसको देखते हैं क्या है। द एवरेज सैलरी ऑफ राजू, शशि एंड महेश इज ₹800। तीनों की सैलरी 800 दी हुई है, एवरेज दी हुई है, एवरेज। द एवरेज सैलरी ऑफ शशि, प्रमोद, महेश इज 900। ये तो रीजनिंग भी लग रहा है इसमें क्वेश्चन में। इफ प्रमोद सैलरी इज ₹900, व्हाट इज द राजू सैलरी। तो बताओ राजू की सैलरी कितनी होगी। मैं शॉर्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूं, आर फॉर राजू, है ना, फिर एस फॉर शशि और एम फॉर महेश। अगर मैं तीनों को सम किया तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ कि नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ ना। तो एवरेज दिया है बच्चों 800, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है कि जो एवरेज दिया है बस उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 पर्सन है, 1 2 3, तो ये 2400 आ गए बच्चों। ये 2400 क्या है, मेरे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि तीनों का इनकम अगर एक साथ इंक्लूड करें तो 2400 होता है। ओके बच्चों, आओ
नेक्स्ट दिया बच्चों शशि एस, पी से प्रमोद, एम से महेश। इन तीनों व्यक्ति का एवरेज जो है वो 900 दिया है बच्चों। अगर एक व्यक्ति का एवरेज अगर 900 है तो तीनों व्यक्तियों का सैलरी कितना होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बच्चों? 2700 आ गया। कितना आ गया? 2700 आ गया, 2700। अब आता है कि प्रमोद की सैलरी दी हुई है, प्रमोद की सैलरी 900 दी हुई है। तो बच्चों जरा सोचो कि अगर मैं इन तीनों की सैलरी में से S प्लस P प्लस M में से अगर मैं क्या कर दूं बच्चों, माइनस P कर दूं, यानी प्रमोद की सैलरी घटा दूं, प्रमोद की सैलरी मैं घटा दूं, यानी 2700 तीनों की सैलरी में से प्रमोद की सैलरी जो दी हुई है उसको घटा दूं, तो क्या बचता है बच्चों? 1800। और ये कौन बचते हैं बच्चों? S और M, यानी S फॉर शशि, M फॉर महेश बचते हैं बच्चों, क्योंकि P से P क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और शशि और महेश की सैलरी कितनी हो गई? 1800 हो गई। ओके है। क्वेश्चन था राजू की सैलरी क्या है? राजू की सैलरी क्या है बच्चों? तो अगर मैं ऊपर वाले में R, S और M में से क्या कर दूं? S और M को घटा दूं, S और M को घटा दूं, यानी कि मैं इन तीनों की सैलरी में से 2400 में से अगर मैं घटा दूं 1800, यानी इन तीनों दोनों की सैलरी को घटा देता हूं, तो बच्चों आंसर क्या आता है? 600। और यही तो है बच्चों राजू की सैलरी। राजू की सैलरी आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिए। S से S कैंसिल, M से M कैंसिल, कौन बचा है? राजू। और राजू की सैलरी क्या हो गई बच्चों? 600 हो गई। समझ में आया? मजा आया ना? ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं वीडियो के लास्ट में। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है बच्चों, उसको सॉल्व करिए, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, उसको सॉल्व करिए। और कोई भी अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने परेशानियों को लिखिए, मैं उसको रीड करूंगा, उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है? तो बच्चों अगर सीखा है अब तक आपने कुछ वीडियो से तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।
1, 2, 3,